दोस्तों, अमेरिका की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को रशिया में टेस्ट करना शुरू कर दिया है और साल 2025 की ही शुरुआत में भारत की तरफ से अमेरिका को इतना बड़ा झटका मिलेगा, ये अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट की कि भारत के साथ जिस तेजस इंजन डील को साइन करने में करीब 10 से 11 सालों का वक्त लगा, ये डील करीब $1 अरब की थी, लेकिन अमेरिका लालच में आकर के इसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ाने जा रहा था। और जैसे ही भारत ने इस चीज को रोकने की कोशिश की तो भारत को ब्लैकमेल करना शुरू किया गया। लेकिन अब शायद अमेरिका की ये बाजी उसके हाथ से निकलने वाली है, क्योंकि भारत के DRDO ने अपने स्वदेशी जेट इंजन को रशिया के अंदर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर अमेरिका के डर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक ने सैमसंग ट्विन के साथ एक इंपॉर्टेंट डील करने जा रही है, सो दैट ये जल्द से जल्द भारत के तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई कर पाए। नहीं इसी तरीके से भारत रूस के साथ कहीं और इंपॉर्टेंट डील्स साइन न कर ले। तीसरी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेवी के लिए एडवांस मल्टी फंक्शन एंटीना सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने की एक नई यूनिट को इनॉग्रेट किया जा चुका है भारत के अंदर, और अब सभी तरीके के एंटीनास भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि अब हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। लास्ट अपडेट भी इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर UAVs में इस्तेमाल किए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट इंजन को टेस्ट भारत की तरफ से किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने चुपचाप बिना किसी डिस्कशन के ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब भारत के साथ जिस तेजस जेट इंजन की डील की गई थी F404 इंजन को लेकर के, अब उसके प्राइस को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फ्रांस ने भी भारत के साथ हुई डिफेंस डील में प्राइस बढ़ाने की कोशिश की थी और काफी ज्यादा मोटी कमाई भारत से की गई। लेकिन इस बार भारत किसी भी देश के चंगुल में फंसने वाला नहीं है, और जैसे ही अमेरिका से खबर सामने निकल के आती है, DRDO तुरंत अप्रूवल देता है कि रशिया में भारत की तरफ से तैयार किए गए कावेरी इंजन को टेस्ट किया जाए। डिटेल्स की बात की जाए तो DRDO और GTR यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट की गई है, जहां भारत के इस कावेरी इंजन की टेस्टिंग की जा रही है रशिया के IL-76 एयरक्राफ्ट के अंदर, जो कि एक 4 इंजन फ्लेक्स्ड विंग मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट है और इसका दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कमर्शियल एंड मिलिट्री पर्पस। फिलहाल के लिए इस एयरक्राफ्ट में से एक इंजन को निकाल दिया गया है, उसकी जगह कावेरी इंजन को लगाया गया है और अब ये करीब 70 घंटों की क्रिटिकल फ्लाइट कंडक्ट करने वाला है। देन डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कौन कौन से एरर्स हमें देखने को मिले, उसके बाद फिर इसे मॉडिफाई किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भारत लगभग क्लोज पहुंच चुका है अपने स्वदेशी इंजन को डेवलप करने की तरफ। जानकारी आपको बता दें कि रशिया का ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसमें से इजीली इंजन को हटाया और लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि भारत ने जिस कावेरी इंजन को डेवलप किया है, इसके कुछ घंटों की उड़ान हमने ऑलरेडी देश के अंदर टेस्ट कर ली है, लेकिन जब तक इसे एडवांस फेज में टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक इसकी कमियां बाहर निकल करके नहीं आएंगी, और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में हम सक्सेसफुली अपने इस इंजन के सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर पाए। और ये टेस्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है क्योंकि यह जमीन से करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा। एंड ओवरऑल बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत का ये इंजन दुनिया के लिए गेम चेंजर इंजन हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ हम बहुत ही एडवांस क्वालिटी के साथ बल्कि बहुत ही कम प्राइस पर इसे डिजाइन और डेवलप कर चुके हैं। बस टेस्टिंग के बाद सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे और इसका इस्तेमाल तेजस में किया जा सकता है। कई प्रकार के इंपॉर्टेंट UAVs हैं, इवन जो हमारा घातक प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी हम इसे इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चाहे बॉम्बर्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, फाइटर्स या फिर कई प्रकार के UAVs, भारत का ये इंजन मल्टीपर्पस में इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर भारत ने इंजन को तैयार कर लिया तो कई देशों के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अमेरिका को दिक्कत होगी, उसके बाद फ्रांस और चाइना को सबसे ज्यादा दिक्कत होने ही वाली है। लेकिन भारत फिलहाल के लिए उन गिने चुने देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद के फाइटर जेट इंजन हैं। फिलहाल DRDO की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब दूसरी खबर अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अपनी गलती को कवर करने के लिए भारत के सामने एक अंतरिम समाधान रखा है। समाधान ये है कि ऑलरेडी तेजस MK1 लाइट कॉमेट एयरक्राफ्ट के लिए हम अमेरिका से F404 IN-20 इंजन खरीदना चाह रहे हैं। खरीदने की डील कब का फाइनल हो चुकी थी। इंजन सप्लाई में करीब 18 महीनों का डिले हो चुका है और मे बी मार्च 2025 में इंजन डिलीवर कर दिए जाएं। लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक जो कि इस इंजन को बनाती है, उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने ये प्रस्ताव रखा है, क्यों ना आप कम थ्रस्ट वाले
इंजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है तेजस के लिए, जहां पर प्रपोजल ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने F404 GE102 इंजन का सुझाव दे रही है। फिलहाल के लिए ये इंजन कोरिया के T50 एडवांस ट्रेनर लाइट फाइटर के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि F404 जनरल इलेक्ट्रिक 102 एक आफ्टर बर्न इंजन है जो कि 78.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है, जबकि तेजस MK1A के लिए हमने जिस इंजन को फाइनलाइज किया है दैट इज F404 IN20 जो कि 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। तो लगभग 6 किलो न्यूटन का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है और इसकी वजह से कई चैलेंजेस भारत को फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि दैट इज परफेक्ट फॉर द तेजस। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि हम इस डील को मॉडिफाई करते हैं या फिर नहीं, या फिर हम इसी तरीके से अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करेंगे और अमेरिका एक महीने में एक इंजन या फिर 2 इंजन डिलीवर करता रहेगा, लेकिन हमारे पास कमी लगभग 100 फाइटर जेट्स की है। तो आपके हिसाब से हमें अमेरिका की बात को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए, या फिर जो हम कावेरी इंजन को टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस करते हुए उसी को इस्तेमाल करना चाहिए सभी फाइटर जेट्स में, और अमेरिका के साथ इस तरीके की डील्स भविष्य में करने से बचना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इंडियन नेवी के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शुरू की जा रही है, जहां पर हैदराबाद बेस्ड कंपनी नवस्टार इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने, जहां पर रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेशन किया है कि अब ये भारत के लिए एडवांस मल्टी फंक्शन एंटीला सिस्टम फॉर सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये भारत की नेवल कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। और अगर डिटेल्स की बात की जाए तो इस तरीके के एंटेनास का इस्तेमाल कम्युनिकेशन, नेविगेशन फंक्शन, सिग्नल और कई प्रकार के सिग्नल्स को डिकोड करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें कुछ हाइलाइटेड फंक्शन जैसे कि GPS, S बैंड एंटीना, IFF एंटीनास, UHF और UHF सेटकॉम जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। लास्ट अपडेट भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक और कदम हमने बढ़ा लिया है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप जिनका नाम है DZ Propulsion, उन्होंने रिसेंटली अपने 100 किलोग्राम दैट इज 1 किलो न्यूटन के एक नए इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। इस नए इंजन के हेल्प से आने वाले फ्यूचर में हम कई प्रकार के UAVs, कई प्रकार के ड्रोन्स, इवन कई लो पावर कामिकाजी ड्रोन्स को आसानी से तैयार कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसे बहुत ही कम कॉस्ट के साथ डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी पावर और इफिशिएंसी सेम देखने को मिलती है, जिसमें लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी इंजन्स के अंदर वो परफेक्शन नहीं आ पाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का कहना है कि इस नई टेस्टिंग की हेल्प से हम न सिर्फ हाई स्पीड बल्कि लो स्पीड वाले UAVs को भी आसानी से पावर दे सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो सकता है, स्पेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, और सालों से जो भारत की चली आ रही निर्भरता है दूसरे देशों पर, इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इस इंजन को हम और भी नेक्स्ट लेवल पर तैयार कर लें और टेस्ट कर लें तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल UAVs, ड्रोन्स के साथ साथ कई क्रूज, कई मिसाइल्स में लगाया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी भारत के मिसाइल पावर को और ज्यादा ताकतवर बनाने का काम करेगा। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी डिफेंस सीरीज पसंद आया तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, सो दैट आने वाले टाइम पे हम इसे कंटिन्यू कर सकें। वंदे मातरम।